You are doing well. Work and kinetic energy. A work that a force is doing. कोई काम करते हैं हम किसी बल द्वारा, किसी फोर्स द्वारा, तो एक फोर्स जो वर्क करे किसी भी पार्टिकल को या किसी भी चीज़ को एक पॉइंट ए से एक पॉइंट बी तक अगर ले जा रहा हो, तो मानते हैं कि लेट अज्यूम दिस इज अ पॉइंट ए एंड दिस इज अ पॉइंट बी एंड द वर्क कॉज द पार्टिकल टू मूव फ्रॉम ए टू बी. अब ये a force that does work on this particle and cause to move from A to B, whether the direction of the force is from A to B or B to A. फोर्स की डायरेक्शन कहीं से भी हो सकती है, ए से बी की तरफ है या बी से ए की तरफ है. लेकिन जो मूवमेंट है, मोशन है, वो ए से बी की तरफ होगा, तो जो वर्क होगा दैट वर्क विल बी फ्रॉम ए टू बी विल बी इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ फ्रॉम ए टू बी इज दैट फोर्स एफ into that displacement dx, small displacement dx. इसकी इंटीग्रल की जाए. अब हम जानते हैं ये वर्क नेगेटिव भी हो सकती है, यानी लेस देन ज़ीरो भी हो सकती है, एंड दिस वर्क कैन बी इक्वल्स टू ज़ीरो और दिस वर्क कैन बी ग्रेटर देन ज़ीरो, क्योंकि वर्क एक स्केलर क्वांटिटी है. अब चूंकि वर्क एक स्केलर क्वांटिटी है, इसलिए इसमें डॉट प्रोडक्ट का यूज़ करेंगे. क्यों? क्योंकि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है और डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, लेकिन इसकी आउटपुट जो वर्क है, वर्क एक स्केलर होती है, कोई डायरेक्शन नहीं होती है. जब वर्क में कोई डायरेक्शन नहीं होती है, तो अगर इसको मल्टीप्लाई जब कर रहे हैं, इसका मतलब जब इसकी मल्टीप्लाई कराने की एफ डॉट डी, देन दिस एफ डी कॉस थीटा, this FD cos theta will give the work W. यानी कि ये दो इसके डॉट प्रोडक्ट में ये स्केलर आ रही है, दो वेक्टर्स की डॉट प्रोडक्ट में एक स्केलर आउटपुट आती है, तो इसको मैं सिर्फ W से डिनोट करता हूँ. अच्छा, ये एफ डी कॉस थीटा नहीं है, बल्कि एक्चुअली दिस इज एफ कॉस थीटा इंटू डी है, इंटू डी इज इक्वल टू वर्क, या यूँ कहें डी एक्स कह दें या एक्स कह दें. सो दिस नो मैटर्स, मैं जैसे लिख रहा हूँ चीज़ों को, यानी कि द प्रोजेक्शन ऑफ दैट फोर्स एफ कॉस थीटा ऑन द मोशन विल बी द वर्क. लाइक अगर एक ऑब्जेक्ट है, ये इस पर फोर्स की डायरेक्शन किधर है, इधर है मान लो. अब ये मूव किधर कर रहा है, इधर कर रहा है. सिंपली अगर मैं समझाऊं, ये मूव किधर कर रहा है, इधर कर रहा है. देन दिस इज एफ कॉस थीटा एंड दिस इज द लेट द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम ए टू बी, गोइंग फ्रॉम ए टू बी. सो दिस इज एफ कॉस थीटा इंटू डी एक्स विल बी द वर्क. अब हम आते हैं, वी नो दैट फोर्स इज मास इंटू एक्सेलरेशन, and acceleration is change in velocity with respect to time or derivative of velocity with time. और dx जो होती है, ये अगर हम इसको मैनिपुलेट करने की कोशिश करें तो हम जानते हैं हम लिख सकते हैं v dt dx को. क्यों? क्योंकि dx by dt वेलोसिटी होती है. क्यों? क्योंकि dx बाई डी टी डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम वेलोसिटी होती है ना, जैसा कि हम जानते हैं. तो इसकी जगह पर हम लिख सकते हैं कि v डी टी. अब हम लेट एज्यूम डी टी को डी टी से गेट आउट किया, हमारे पास जो बचा, देन एक्चुअली वी आर इंटीग्रेटिंग फ्रॉम ए टू बी. दिस व्हाट वाज वी आर इंटीग्रेटिंग नाउ. लेट एज्यूम यहाँ तो ये तो अलग ही हमने कर दिया. लेट नेक्स्ट लाइन में करते हैं. Work done from A to B will be integral of A to B. F को लिख सकते हैं m dv by dt and dx को लिख सकते हैं v dt. This is what all we have written. Now this is dt has
गॉन अप. नाउ वी हैव, अब चूंकि बची क्या हमारे पास इंटीग्रल में बची एम वी डी वी बची. नाउ ये पहले डी एस के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट कराए थे, तो ए से बी यानी कि डिस्प्लेसमेंट के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट कराए तो ए से बी जा रही थी. अब अभी इंटीग्रेशन डी वी क्या है, वेलोसिटी के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट, तो वेलोसिटी एट ए, दिस इज वी ए टू वेलोसिटी एट बी, इसके रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे. दिस विल बी द वर्क. नाउ मास क्या है, तो कांस्टेंट ही रहेगा पूरे फार्मूले में और पूरे जो सिचुएशंस में मास जो कांस्टेंट है, और ये वेलोसिटी ही इंटीग्रेट हो रही है क्योंकि इसके रेस्पेक्ट में हम लिख रहे हैं कि इंटीग्रेट कर रहे हैं. तो हम जानते हैं एट इंटीग्रेशन में, जैसे कि डिफरेंशिएशन में क्या होती है, पावर उतर जाती है नीचे, इतने में बगल में उतर जाती है और एक घट जाती है. इंटीग्रेशन में एक बढ़ जाती है और जितनी बड़ी उससे नीचे आ जाते हैं, डिवाइड कर देते हैं. जस्ट लिटिल अपोजिट. सो वी विल राइट इट, एम को बाहर आ गई और दिस विल लाइक वी स्क्वायर, 1 है पावर तो 2 हो गई, और जो 2 हुई वो नीचे आ गई. एंड दिस इज कहाँ से कहाँ तक थी, दिस इज फ्रॉम वी ए टू वी वी थी. अभी वेलोसिटी की वैल्यू में वी भी रखेंगे और फिर माइनस करके वी ए लिखेंगे. दिस इज द होल द प्रोसेस ऑफ इंटीग्रेशन. नाउ तो फाइनली वी हैव हाफ, दिस इज 1/2 एम वी बी स्क्वायर final velocity minus half m v a square. This is the kinetic energy at b and this is kinetic energy at a. This means the work from a to b, work that the force doing from a to b is equals to kinetic energy at b in final minus kinetic energy at a, and this is called the work energy theorem. The work energy theorem. So finally we have reached one part of the our this whole chapter. So hope you are doing well. Continue with us. I am Saim from Easy Physics Classes.